जय श्री राम मित्रों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सुप्त पवन मुक्तासन और इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और वैज्ञानिक तर्क के अनुसार यह जानेंगे कि किस प्रकार से यह आसन पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। इसमें कब्ज, गैस और आदि पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। तो पहले हम इस आसन को करने की विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन को किया जाता है। उसके बाद इस आसन के विषय में और चर्चा करेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं और सजगता के साथ धीरे धीरे पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें और आराम से लेट जाएं। इस आसन को आप भोजन के 5 से 6 घंटे बाद करें या फिर आप इसको फ्रेश होकर करें, शौच आदि से निवृत्त होकर करें। इस आसन को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं या फिर भोजन के 5 से 6 घंटे बाद इस अभ्यास को करें। सुबह के समय करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस आसन को करने के लिए पहले सीधे लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल शिथिल करें। 1 से 2 श्वास धीमी और लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें। धीमी गति से फेफड़ों में श्वास भरें, फिर धीमी गति से श्वास को छोड़ें। उसके बाद आसन को करने के लिए पहले हम इसको एक एक पैर से करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन, पहले दाएं पैर से हम इस अभ्यास को करेंगे। एक एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर से। तो दाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे इस प्रकार से और दोनों हाथों की उंगलियां मिला लेंगे और इस प्रकार से घुटने पर रख लेंगे दोनों हाथों को। यहाँ पर लॉक कर लिया हमने अपने घुटने को। अब यहाँ पर एक लंबी गहरी श्वास भीतर खींचिए, एक लंबी श्वास लीजिए और पूरी श्वास छोड़ दीजिए। पूरी श्वास छोड़कर अब घुटने को पेट की ओर दबाएंगे। इस प्रकार से घुटने को पेट की ओर दबाएंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटने से भी ना मुड़े, घुटना बिल्कुल सीधा रहे। और अब इस घुटने पर अपनी चिन्ह ठुड्डी को टच करने का प्रयास करें। इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए आसन में रहेंगे और आसन में जब जाएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए आसन में जाएंगे। आसन में अगर आप 10 सेकंड तक बिना श्वास को लिए श्वास को बाहर छोड़कर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अन्यथा आप श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। फेफड़ों में जितनी जगह रहे उतने में श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तो श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को घुटने पर टच करें और उसके बाद जितनी जगह है उसमें श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और 10 मनी मन 10 तक गिने। इस अभ्यास को करते हुए मनी मन आपको 10 तक गिनना है और उसके बाद धीरे धीरे घुटने को सीधा कर लें। अब आपको अपने दाईं ओर जो पेट पर दबाव आ रहा है, इस दबाव को महसूस करें। पेट पर हल्का सा दबाव आएगा, पेट पर इस दबाव को महसूस करें। पेट के इस हिस्से को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ें। अब इस अभ्यास को हम बाएं पैर से करेंगे तो बाएं पैर को धीरे से घुटने से मोड़ लेंगे और यहाँ पर एक पहले लंबी गहरी श्वास भीतर खींच लें। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए इस घुटने को पेट की ओर दबाएं इस प्रकार से। अब अपनी ठुड्डी को घुटने पर टच कर लें और रुकेंगे अभ्यास में और मन ही मन इस अभ्यास में भी 10 तक गिने और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर लें। दोनों ओर से 10-10 सेकंड 2 बार अभ्यास कर लें। 10-10 सेकंड इस पैर से और 10-10 सेकंड इस पैर से। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें। उसके बाद इस अभ्यास को हम दोनों पैर से करेंगे तो दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे इस प्रकार से और दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से इस प्रकार से घुटने को यहाँ पर पकड़ लेंगे और इस जगह पहले एक लंबी गहरी श्वास भीतर खींचिए। लंबी गहरी श्वास लेकर और पूरी श्वास छोड़ दीजिए। पूरी श्वास छोड़ते हुए अब दोनों घुटनों को पेट की ओर ऐसे दबाएं और अब ठुड्डी को घुटनों के बीच में रखने का प्रयास करें और रुके इस अभ्यास में। मन ही मन 10 तक गिने मन ही मन और रुके रहें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैर को सीधा करें और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब जो पेट पर दबाव आ रहा है, इस दबाव के प्रति सजगता बनाएं, अपना ध्यान बनाएं, सजगता लेकर आए पेट पर और इस दबाव के प्रति सजग रहें और पेट को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। श्वास स्वतंत्र रूप से भीतर जाने दें और धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। श्वासों के प्रति सजग रहें और अपने पेट पर जो दबाव आ रहा है इसके प्रति सजगता बनाए रखें। और इस अभ्यास को आप कितनी देर करें? इस अभ्यास को आप 10-10 सेकंड के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं और आप अगर इस समय को बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय को आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड आधा मिनट तक भी इस अभ्यास में रुक सकते हैं। पर जब आप आधा मिनट इस अभ्यास को करें तो इस अभ्यास को 2 बार करें, मतलब 2 राउंड इस अभ्यास के करें। उसके बाद आराम से हम बाईं करवट लेकर इस प्रकार से बैठ जाएंगे और शरीर को बिल्कुल शिथिल सीधा रखें और 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। तो इस प्रकार से सुप्त पवन मुक्तासन को आप बड़ी ही सरलता से
कर सकते हैं। यह आसन कब्ज, गैस और पेट से जुड़ी आदि समस्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं को दूर करता है। होता क्या है कि जब हमारे पेट में किन्हीं कारणों से जो मल है वो आंतों की दीवारों से चिपक जाता है, और जब वो मल आंतों की दीवार से चिपक जाता है तो वहां पर ठहर जाता है और आगे की ओर नहीं बढ़ता, और हमारा पेट पूर्ण रूप से या ठीक प्रकार से साफ नहीं होता है। और इस प्रकार से जब हमारा पेट पहले से ही साफ नहीं हुआ है और हम अगला भोजन कर लेते हैं, तो इस प्रकार से समझिए कि जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसी प्रकार से आंतों में भोजन का ट्रैफिक जाम हो जाता है और भोजन ठीक प्रकार से पचकर बाहर नहीं निकल पाता है और पेट में रहकर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है, जिसमें कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें जो पवन मुक्तासन है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने पवन मुक्तासन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को पेट की ओर दबाया है तो यहाँ पर क्या है, आंतों का संकुचन हो गया है, आंतें आपस में भिंची हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आंतें हैं, आंतों की दीवार से जो मल कड़ा होने के कारण किसी कारणों से मल आंतों की दीवार से चिपक गया है, यह आंतों की दीवार को छोड़ देता है। नियमित रूप से इस आसन को करने से इसके लाभ हमें मिलते हैं। और जब यह जो मल, जमा हुआ मल आंतों की दीवार को छोड़ता है और मलाशय की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा पेट भी ठीक प्रकार से साफ हो पाता है। साथ ही जब हमारा पेट इस प्रकार से अंदर से साफ हो जाता है तो पेट की सफाई भी होती है, साथ ही जो नया भोजन है उसको भी ठीक प्रकार से पचने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जो ये पवन मुक्तासन है पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंतों को स्वस्थ करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही इसका जो अगला प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारी पीठ पर। जब हम अपने पैर को इस प्रकार से मोड़ते हैं तो एक जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो बनती है। जो प्राकृतिक अवस्था रीढ़ की होनी चाहिए, हमारी कमर की होनी चाहिए, वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में बनी रहती है। साथ ही इस आसन को करने से जो हमारे प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी भी कार्य प्रणाली सुधरती है। जो हमारे प्रजनन अंग हैं उनकी अंदर से मालिश होती है और अंदर से सफाई होती है, और इसका जो आसन का प्रभाव है वो किडनियों पर भी बड़ा ही सकारात्मक पड़ता है। और चाहे मूत्राशय हो, उत्सर्जन अंग हो और प्रजनन क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर इस आसन का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन सब की कार्य प्रणाली सुधरती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि यह आसन किस प्रकार से हमारे पाचक अंगों की सफाई करके उनको मजबूत करता है, उनकी कार्य प्रणाली को सुधारता है। साथ ही इस आसन का प्रभाव हमारे कई और अंगों पर बड़ा ही सकारात्मक पड़ता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस अभ्यास को करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें। जिनको पीठ से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, हर्निया, अल्सर आदि की समस्या, वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, उच्च रक्तचाप की समस्या हो या पेट में कोई घाव, हर्निया, अल्सर आदि की समस्या हो, आंतों में घाव हो, वो भी इस आसन के अभ्यास को ना करें। तो आज की इस वीडियो में हमने पवन मुक्त आसन के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण किया और यह जाना कि किस प्रकार से यह आसन हमारे पाचन अंगों की ना की सफाई करता है बल्कि उनकी कार्य प्रणाली को भी सुधारता है। आशा करता हूं मित्रों कि आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और आप इस आसन को करके इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।